बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन व नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आजकल हमारा टॉपिक ब्रीडिंग चल रहा है, लेकिन ब्रीडिंग के अंदर कई मसाइल आते हैं, जिनमें झोल में चर्बी आ जाना, मुर्गी जो ब्रीडर मुर्गी उसकी जिस्म में या झोल में चर्बी आ जाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले में अमूमन हमारी मुर्गियां जो हैं अंडा देना बंद कर जाती हैं, अंडा रोक जाती हैं, या वो क्रॉस ही नहीं होती, ब्रीडिंग पे नहीं आती। तो इस मसले को टैकल करना ये बहुत ही लोगों का एक सवाल है, बहुत ही लोगों को एक खोज है कि इस मसले को कैसे टैकल किया जाए। तो आज का टॉपिक हम इसी पे ही डिस्कस करने वाले हैं, इसी बात पे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुर्गी की झोल या जिस्म में चर्बी क्यों होती है और इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। 3 स्टेप हैं, तो इन्हीं पे हम मुख्तसरन बात करेंगे। तो चलते हैं। मुर्गी की झोल में चर्बी या जिस्म में चर्बी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कई फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं निशानियों पे चलता हूँ कि इसकी निशानियाँ क्या हैं। आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी ब्रीडर जो मुर्गी है उसकी झोल में या जिस्म में चर्बी है। तो इसके सिंपल ही 2-4 टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो अमूमन आपको इजीली आसानी से पता चल जाएंगे। सबसे पहले आप झोल चेक करें। झोल अगर सख्त है, उसमें भारीपन महसूस हो रहा है, मुर्गी की झोल में चेक करें, नीचे आपको बहुत वजनी सी सख्त सी महसूस हो रही है, तो यकीनन उसमें चर्बी है। दूसरी उसकी निशानी ये भी होगी कि जिस्म लटका हुआ होगा ऐसी मुर्गी का जिसके जिस्म में चर्बी होगी या झोल में चर्बी होगी, वो झोल लटकी होगी, जिस्म बेढंगा सा होगा, कोई खूबसूरती जिस्म में नहीं होगी। खूबसूरती से मुराद उसके परों की खूबसूरती नहीं, बल्कि खूबसूरती से मुराद उसके जिस्म की बनावट की खूबसूरती है। तो ऐसी मुर्गी जिसके जिस्म में या झोल में चर्बी होगी, उसकी जिस्म की बनावट बेढंगी हो जाएगी, उसकी चाल बेढंगी होगी। जो मुर्गी एक्टिव होती, बेहतरीन हालत में होती है, उसकी एक खूबसूरत चाल होती है। असील शौकीन जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि एक परिंदे की एक खूबसूरत चाल भी होती है। लेकिन चर्बी वाली झोल बनाए मुर्गी जिसकी झोल में चर्बी हो या जिस्म में चर्बी हो, उसकी चाल बेढंगी होगी, वो सुस्त होगी, और एक और भी निशानी है कि वो दाना बहुत ज़्यादा खाती होगी, उसे भूख बहुत लगती होगी। तो ऐसी मुर्गी जिसके जिस्म में चर्बी हो या झोल में चर्बी, उसकी ये 3-4 निशानियाँ जो मैंने आपको मुख्तसरन बयान कर दी है, डिटेल में नहीं जाता। अब इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात जो मोटी मोटी हैं 2-3 वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इन वजूहात से, इन असबाब से आपने बचना है, अपनी मुर्गी को बचाना है, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी जो है उसमें झोल में या चर्बी या जिस्म में चर्बी आने के मसाइल नहीं आएंगे। सबसे पहले अमूमन होता क्या है कि हमारी कीमती मुर्गियाँ जो होती हैं उनको हम कुड़क नहीं करवाते, उनको अंडों पे नहीं बिठाते। उनसे अंडे ले लिए लेकिन उन्हें अंडों पे हम बिठाते नहीं हैं, अंडे किसी और मुर्गी में रख के नीचे रख दिए या हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि मुर्गी दोबारा जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाए और हम उस कीमती मुर्गी से जल्दी उसकी ब्रीडिंग, जल्दी उसके अंडे ले सकें। तो इसमें होता क्या है, जब कुड़क नहीं बिठाते, तो कुड़क अब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कुड़क के दौरान जब मुर्गी 21-22 दिन मुर्गी अंडों पे बैठती है तो उसके जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं। उसके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत वो अपनी चर्बी जो उसके अंदर थोड़ी बहुत बनी होती है वो मेल्ट करती है, ख़त्म करती है। एक तो कुड़क के दौरान मुर्गी दाना शाना कम खाती है क्योंकि बैठी रहती है, और जब उठती भी है तो बहुत मुनासिब सा दाना खाती है, तो वो ज़्यादातर अपनी ज़रूरियात जो एनर्जी की हैं वो अपनी चर्बी से हासिल कर लेती है और इसलिए उसकी चर्बी कंज्यूम होती है। दूसरा, जब मुर्गी कुड़क पे होती है तो आप इंक्यूबेटर से जो बच्चे निकलवाते हैं, अंडे हैच करवाते हैं, उनको पता है कि इंक्यूबेटर के अंदर हमने टेम्परेचर भी एक फ़िक्स करना होता है और एक ह्यूमिडिटी लेवल भी फ़िक्स करना होता है। इसके बावजूद, हालांकि पूरा एक फ़िक्स किया होता है, इसके बावजूद रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होते। लेकिन मुर्गी के नीचे अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है कि मुर्गी उस टेम्परेचर को और उस इंक्यूबेटर की तरह जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी लेवल है उसको अपने नीचे मेंटेन करती है, और उस मेंटेनेंस के पीछे उसके जिस्म के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं
बायोलॉजिकल अवामल हैं, हयातियाती अवामल हैं जो उस टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को मेंटेन किए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। तो जब हम मुर्गी को कुड़क ही नहीं बिठाते तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो उसकी ज़रूरत है, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए और उसकी ब्रीडिंग के लिए दोबारा तैयार होने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन और इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस है। उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, कुड़क नहीं करवाते। तो आपने करना क्या, अगर आपकी मुर्गी अच्छा कुड़क नहीं होती, मतलब अंडे तोड़ती है, पीती है या कोई और मसाइल हैं, या आप इंक्यूबेटर से ही निकलवाना ज़रूरी समझ रहे हैं, तो आप अपनी मुर्गी को कुड़क ज़रूर करवाएं। चाहे उसके नीचे जो है बाज़ारी अंडे लेके आ जाएं, बाज़ारी जो बाज़ार से हमें फार्मी अंडे मिलते हैं वो आप रख दें, नीचे उसके 2-4 अंडे रख दें और 20-22 दिन, 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक उसको कुड़क बैठा रहने दें। या आप बाज़ार से प्लास्टिक के अंडे भी मिल जाते हैं, उस पर उसको ज़रूर कुड़क करवाएं ताकि उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो ज़रूर कंप्लीट हो, उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। तो एक बहुत बड़ी वजह जो है ये कुड़क ना करवाना है। तो इसका मैंने बता दिया कि इस मसले को आपने कैसे टैकल करना है। दूसरा होता है कि मुर्गी को हम बेवक्त दाना देते हैं, बेवक्त उसको खोलते बंद करते हैं, कोई एक रूटीन नहीं है। कभी हमने दाना सुबह टाइम दे दिया, कभी हमने रात को दे दिया, कभी दोपहर को दे दिया, कभी हमने सुबह 8 बजे उसको खोला और रात 7 बजे बंद किया, कभी हम सुबह लेट खोलते हैं, रात को लेट बंद कर दिया, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो इससे भी मुर्गी के जिस्म के अंदर जो होती तब्दीलियाँ होती हैं और वो चर्बी फरबा होने लगती है। तो आप अपनी मुर्गी के बंद करने के, दाने के, पानी के एक कोशिश करें कि फ़िक्स टाइम रखें, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए लेकिन रोज़ बरोज़ चेंजिंग ना हो। ये 2 मेन वजूहत हैं मुर्गी के जिस्म में चर्बी पैदा होने की। और एक वजह ये भी है कि हद से ज़्यादा आप दाना देते हैं, जब मुर्गी बहुत ज़्यादा दाना खाने लगती है और फैटी दाना आप दे रहे होते हैं तो उससे भी चर्बी बनती है। तो ये वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब हम चलते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर आपकी मुर्गी ऐसी जो बहुत बड़ी कीमती, बहुत अच्छी मुर्गी है लेकिन उसके जिस्म में, उसकी जोल में चर्बी बन गई है जिस वजह से वो ब्रीडिंग पे नहीं आ रही, हीट पे नहीं आ रही, अंडे नहीं दे रही, तो आप उस चर्बी को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। इंतहाई आसान, इंतहाई बेहतरीन और सस्ता इलाज है। सबसे पहले आपने ऐसी मुर्गी का आम दाना जो भी आप डाल रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, मकई दे रहे हैं, जो भी उसको दाना दे रहे हैं वो आपने बंद कर देना है। उसकी जगह पे आपने मूंजी, जिसे धान भी बोलते हैं, राइस, जो चावल हैं, चावल जिसके छिलके नहीं उतारे हुए, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी मुर्गी जो आप दाना पहले डाल रहे थे वो मुर्गी अगर 24 घंटे में 100 ग्राम दाना कंज्यूम करती तो आपने 100 ग्राम के बजाय 50 ग्राम पे, 60 ग्राम पे लेके आए और उस दाने की बजाय आपने मूंजी ही देनी है। मूंजी आपने 60 ग्राम 50 ग्राम करनी है, ये आपने 24 घंटे में खिलानी है। मतलब उसकी बुनियादी जो खुराक थी उसको एक तो हाफ़ करना है क्वांटिटी में, दूसरा उसको चेंज करना है मूंजी में, धान में। तो ये आपने इस्तेमाल करनी है और ये आपने 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक, 1 महीने तक आपने ये तरीकाकार लगाना है। दूसरा, आप अपनी मुर्गी को ग्रिड का इस्तेमाल करें। चिपस जो कंक्रीट बनाने के लिए ब्रिक सफ़ेद चिपस होती है, जो आपको कंस्ट्रक्शन वाली किसी भी दुकान से, कंस्ट्रक्शन का जहाँ से सामान मिलता है, सीमेंट मिलता है, जहाँ से बजरी मिलती है, वहाँ से आपको ग्रिड सफ़ेद जिप्सम जो है, छोटे दाने, 0 साइज़ बजरी सफ़ेद रंग की, वो मिलेगी। वो अपनी मुर्गी को थोड़ी सी मिकदार में रोज़ाना के आगे पेश करें, वो बड़ी खुशी से खाएगी। उससे भी उस मुर्गी के जिस्म के अंदर जो चर्बी इजाफी बन चुकी है वो ख़त्म होगी। और साथ आप चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना जो भुजा हुआ चूना जिसे कहते हैं, आपको बआसानी मिल जाता है, जो हम सफ़ेदी दीवारों पे करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो चूना आप ½ kg ले आएँ, उसमें आपने 2 से 3 लीटर पानी डालें, उसको बॉयल होने दें, वो अपने आप उबलना शुरू हो जाएगा। जब वो उबलना शुरू हो जाए उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर उसको निथार लें, पानी साफ़, उसमें चूना मिक्स ना हो। जब सारा चूना नीचे बैठ जाए, पानी निथार लें, वो वाला पानी अपनी मुर्गी को इस्तेमाल करवाएं। उससे बहुत ज़्यादा चर्बी के ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि चूने के अंदर ऐसी एक ख़ासियत है कि ये फैट्स के साथ, चिकनाई के साथ रिएक्शन करता है, तामल करता है, एक कीमियाई तामल, एक केमिकल रिएक्शन करके उसको ख़त्म करता है, उसको डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये चूने का पानी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है कि बिल्कुल निथारा हुआ साफ़ पानी आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आप दारचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी मुर्गी को आप दारचीनी खिलाएं, दारचीनी का कावा बना के पिलाएं, या दारचीनी आप पीस के तकरीबन 1 उंगली जितना जो पीस हो, इतना ही मोटा हो, इतना ही लंबा पीस हो, उसको पीस के पाउडर बना के अपनी मुर्गी को आटे में मिक्स करके, आटा कौन सा इस्तेमाल करना है, भुने हुए चनों का आपने आटा इस्तेमाल करना है, आम गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना। उसमें आपने इतना सा आटा लिया, उसमें वो पिसी हुई आपने दारचीनी मिक्स करनी है, उसको गूंद के अपनी मुर्गी को रोज़ाना रात के टाइम 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप खिला सकते हैं। रोज़ाना नहीं खिलानी क्योंकि ये गर्म भी होती है, इसकी गर्म तासीर है तो ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। तो आपने ये इस्तेमाल करना है। और मूंजी का आपने 1 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब मूंजी का इस्तेमाल करने से होगा क्या, एक तो मूंजी जो है, चावल जो है, इसमें किसी किस्म के विटामिन्स नहीं होते, ये विटामिन फ्री है, फैट फ्री है। तो जब इसमें फैट्स नहीं है तो मुर्गी के अंदर जो फैट्स, क्योंकि कोई भी जिंदा जानवर है, इंसान है, कोई जानवर है, जानदार है, उसको उसकी जो खुराक के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें फ़ैट भी होना ज़रूरी है। हम जो भी खुराक खाते हैं उसमें कुछ न कुछ मकदार फ़ैट की भी होती है जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। लेकिन जब आप अपनी मुर्गी को मूंजी देंगे तो उसको फ़ैट उसकी खुराक में नहीं मिल रही होगी, और वो जब फ़ैट की कमी होगी तो वो वाली फ़ैट वो अपनी चर्बी से लेकर इस्तेमाल करेगी। इस तरह उसकी चर्बी जो है वो कंज्यूम होगी, खारिज होगी। तो मूंजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इस तरह ग्रिड जो है, चिप्स जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दारचीनी ऑप्शनल है और जो चूने वाला पानी है वो भी ऑप्शनल है, लेकिन ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 हफ्तों में आपकी मुर्गी जो है, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गी अपनी चर्बी जो इजाफी है वो ख़त्म कर जाएगी। तो लेकिन इसमें एक एहतियात आपने ज़रूर ये रखनी है कि अगर मुर्गी आप देखें कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही, ढीली पड़ रही है इस नुस्खे को अप्लाई करने के बाद, तो फिर आप मुर्गी को बीच में 2-3 दिन 4 दिन आपने थोड़ा रेस्ट भी देनी, आम दाना देना है, मूंजी बंद करके आम दाना देना है, ताकि मुर्गी आपकी ज़ाये भी ना हो। तो फिर दोबारा से ये प्रोसेस करना है। फिर जब ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो तो आपने इस तरह मतलब बीच में कुछ दिन 2-3 दिन के लिए दाना दे भी सकते हैं ज़रूरत के तहत। और उसके साथ साथ मुर्गी को आपने खुला ज़रूर किया करना है। मुर्गी को डस्ट बाथिंग, मतलब मट्टी वाली जगह पे वो खेले, लेकिन अपनी निगरानी में आपने आधा घंटा 1 घंटा आपने खुला करना है। और ज़्यादातर आपने जैसी मुर्गी को बंद ही रखना है, खुला करना है अपनी निगरानी में, जहाँ पे उसे दाना दूना ना मिले, कुछ और ना मिले, खाने में सिर्फ उसे मूंजी ही मिलती रहे। तो ये तरीक़ाकार इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मेरा आज़मूदा है, मैंने आज़माया है। लेकिन एहतियात लाजम है कि अगर मुर्गी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती फ़ील हो रही है तो फिर आपने इस प्रोसेस को एक दफ़ा रोक के उसको आम नॉर्मल रूटीन में 2-3 दिन के लिए लाना है। और मज़ीद अगर ज़्यादा कमज़ोरी हो रही हो तो मल्टीविटामिन जो हैं उनका आप इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन दीगर मैंने कई बताई हुई हैं, गोलियाँ भी मिल जाती हैं। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स वेटरनरी स्टोर से इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस मल्टीविटामिन मिल जाते हैं पाउडर, वो पानी में मिक्स करके वो पिलाते रहें ताकि उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ जो हो रही हैं वो भी उसकी बहाल रहें, कमज़ोरियाँ ख़त्म हो। तो यही तमाम प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ ये शेयर कीजिए, दूसरों को खुद बताएं या ये वीडियो शेयर करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को, आपको, आपके अहले खाना को सलामत रखे, हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।